राजों का गांव और शहजादा सहरबाज की जादुई मुहिम। पहला बाब, गुमशुदा गांव और बोलती बकरी। ये एक बहुत पुराने जमाने की बात है। 3 दोस्त अली, फराज और सलमान काम की तलाश में अपने गांव से निकले। वो कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और मैदान अबूर करते करते एक ऐसे गांव पहुंचे जो घने दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ था। ये गांव बज़ाहिर मामूली लगता था, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए कुछ अजीब महसूस होने लगा। हर दुकान खली थी, मेवे, सब्जियां, दूध, गोश्त और यहाँ तक कि पकी हुई रोटी भी रखी थी, मगर ना कोई दुकानदार नजर आ रहा था, ना ही कोई खरीदार। घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर खामोशी छाई हुई थी। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, जैसे वक्त खुद रुक चुका हो। तीनों दोस्त खौफजदा तो हुए, लेकिन शदीद थकन और भूख की वजह से वो रुकने पर मजबूर हो गए। अचानक एक सफेद, नरम और अजीब सी चमकदार आंखों वाली बकरी उनके सामने आई। हैरत अंगेज तौर पर बकरी ने इंसानी जबान में कहा, इससे ज्यादा मुझे अपने साथ रख लो, मेरा कोई मालिक नहीं। मैं तुम्हें रोजाना 6 किलो दूध दूंगी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। दूध का सुनकर वो मान गए। रात को वाकई बकरी ने 6 किलो दूध दिया। हर दोस्त ने 2-2 किलो पिया और सुकून से सो गया। लेकिन सुबह जब आँख खुली, अली गायब था। फराज और सलमान ने पूरा गांव छान मारा, मगर अली का कुछ पता ना चला। उसी रात बकरी ने सिर्फ 4 किलो दूध दिया। फराज ने कहा, इससे ज्यादा अगर हमने कुछ ना किया तो अगली बारी हम में से किसी की होगी। इन्होंने तय किया कि अपने पाँव को रस्सी से बांधकर सोएंगे। आधी रात को बकरी आहिस्ता से सलमान को खींचने लगी, लेकिन रस्सी की हरकत से फराज जाग गया। इसने बकरी को पकड़ने की कोशिश की, मगर बकरी ने अचानक अपनी भयानक हकीकत जाहिर की। वो एक खूनी चुड़ैल थी। फराज जान बचाकर दरख्त पर चढ़ गया और नीचे देखा, चुड़ैल दोबारा बकरी में तब्दील हो चुकी थी। इतने में एक बादशाह का काफिला वहां से गुजरा। चुड़ैल ने फौरन अपना रूप बदला और एक खूबसूरत औरत का चेहरा इख्तियार किया। बादशाह इसके हुस्न से मुतासिर हुआ और उसे अपनी 12वीं बीवी बनाकर महल ले आया। दूसरा बाब, महल की खूनी कहानी। बादशाह की पहले से 11 बीवियां थीं, मगर नई बीवी के हुस्न ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। बादशाह को घोड़े पालने का शौक था। महल में 100 से ज्यादा नायाब नस्ल के घोड़े थे। शादी के 1 हफ्ते बाद रोजाना 10 घोड़े मरने लगे। किसी का दिल गायब, किसी की खाल उतरी हुई और किसी का पूरा जिस्म खून में लथपथ। चुड़ैल हर रात खुफिया जादू करती। वो अस्तबल से घोड़े ज़बा करती, उनका खून सोने की प्यालियों में भरकर महल के पिछले हिस्से में मौजूद 11 बीवियों के चेहरों पर छिड़कती। रानियों की आंखों के गर्द निशान, चेहरों पर खून और कानों पर चूड़ी के जख्म लगाकर वो उनकी रूहों को खत्म कर रही थी। चुड़ैल ने बादशाह को ये कहकर बहकाया, इससे ज्यादा ये सब आपकी बीवियों कर रही हैं, घोड़े खाती हैं, जादू करती हैं। बादशाह को चुड़ैल की बातों पर मुकम्मल यकीन हो गया। इसने 11 बीवियों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ महीनों बाद 10 बीवियों के हम 10 बेटियां पैदा हुईं और 11वीं बीवी के हम एक बेटा, शहजादा सहरबाज। बादशाह ने ऐलान किया, इससे ज्यादा ये मेरा वारिस है। चुड़ैल को शदीद हसद हुआ। इसने जादू के जरिए एक खूनी सांप बुलाया और 10 बेटियों को जिंदा खा गई। फिर उनके खून से वही खेल दोहराया और बीवियों पर इल्जाम लगा दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, इससे ज्यादा उन सब को कैद खाने में डाल दो। इनकी आँखें निकाल लो। इनकी आँखें एक मुर्तबान में बंद करके महल के पीछे एक मुंह में फेंक दी गईं। ना शहजादा सहरबाज बड़ा हुआ, ज़हीन, निडर, मगर दिल में एक खला के साथ। एक रात महल की पुरानी आया, जो इसकी नानी थी, आई और बोली, इससे ज्यादा तुम्हारी सिर्फ एक मुंह नहीं, 11 हैं। चुड़ैल ने उन पर झूठा इल्जाम लगाकर तुमसे छीन लिया। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो 3 राज ढूंढो। 1. 11 आँखें। 2. जादुई पानी। 3. चुड़ैल की जान, सुर्ख तोता। नानी ने सहरबाज को एक जादुई बैग दिया और यूं शहजादे का सफर शुरू हुआ। शहजादे सहरबाज ने सबसे पहले वो रास्ता चुना जो सबसे खौफनाक था। महल के पीछे वाक़े अंधेर कुआं, जिसमें चुड़ैल ने उसकी 11 माओं की आँखें बरसों पहले फेंक दी थीं। इसने नानी का दिया हुआ बैग खोला। इसमें से एक छोटी रोशनी देने वाली कौड़ी निकली, जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमकती थी। कुएं की दीवारों पर काले कीड़ों और जहरीले खफाशों की कतारें थीं। लेकिन शहजादे का हौसला बुलंद था। वो रस्सी के जरिए नीचे उतरा। नीचे पहुंचा तो देखा, कुएं की तह में सफेद सांपों का डेरा है और दरमियान में एक शफाफ शीशे का मुर्तबान रखा है, जिसमें 11 आँखें महफूज हैं। इंसानी आँखें, जिंदा और उदास। जैसे ही वो मुर्तबान की तरफ बढ़ा, सांपों ने सर उठा लिए।
शहजादे ने बैग में से नानी की दी हुई खुशबूदार मिट्टी निकाली और सांपों पर फेंकी। मिट्टी से धुआं उठा, सांपों की आंखें बंद हो गईं। शहजादे ने जल्दी से आंखों का मुर्तबान उठाया और कुएं से बाहर निकल आया। पहला राज मुकम्मल हो चुका था। दूसरा राज जादुई पानी और फूल परी। शहजादा के पास एक बैग था जो इसकी नानी ने उसे सफर के लिए दिया था। नानी ने कहा था उसमें मौजूद हर चीज तुम्हारे काम आएगी। शहजादा ने सफर शुरू किया। इसे काला जंगल पार करके इस जन्नत नुमा जगह तक पहुंचना था जो एक अजीम शान बागीचा था। इस बाग को दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों और नायाब फलों से मुज़य्यन कहा जाता था, मगर उसके इर्द गिर्द काले, जहरीले और खतरनाक जंगल ने घेर रखा था। जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। दरख्त इतने बड़े थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। वहाँ जहरीले सांप, खूंखार जानवर और अजीब आवाजें थीं। लेकिन शहजादा हिम्मत न हारा। वो अपनी नानी के दिए हुए बैग की मदद से रास्ता तय करता रहा। आखिरकार वो बागीचे तक पहुंचा। वहाँ हर तरफ रोशनी थी, खूबसूरत तितलियां और नायाब परिंदे चहचहा रहे थे। शहजादा एक दरख्त के नीचे लेट गया। अचानक उसने देखा कि फूलों में से एक हसीन परी नमूदार हो रही है। वो शहजादा के करीब आई और बोली, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? शहजादा ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? परी ने नरमी से कहा, मैं फूल परी हूँ और फूलों में रहती हूँ। शहजादा ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि वो जादुई पानी की तलाश में आया है। परी ने कहा, मैं तुम्हें वो पानी दूंगी। उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और झाड़ियाँ एक तरफ हो गईं। सामने एक खूबसूरत चश्मा जारी था जिससे जादुई पानी बहता था। शहजादा ने बैग से शीशी निकाली और पानी भरा। शहजादा बहुत थक चुका था और भूखा भी था। परी ने उसे मीठे फल दिए जो इस बागीचे में उगते थे। जब शहजादा जाने लगा तो अचानक एक देव नमूदार हुआ और धाड़ा, तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह मेरी है। देव ने शहजादा को एक बड़े पिंजरे में कैद कर दिया और चाबी अपने साथ ले गया। वो कहा मारकर बोला, मैं वापस आकर तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर वो बाज में तब्दील होकर उड़ गया। परी करीब आई। शहजादा ने पूछा, ये क्या हवा? परी बोली, इस देव ने मुझे भी यहाँ कैद कर रखा है। मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं बाग से निकली तो काला जंगल हरा हो जाएगा और देव को फौरन पता चल जाएगा। शहजादा ने कहा, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। इसने अपना बैग खोला, नानी की दी हुई पुरानी चाबी निकाली और पिंजरे का ताला खोला। पंजरा खुल गया, मगर परी ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। शहजादा ने पूछा, फिर देव को कैसे हराया जाए? परी ने कहा, देव की जान एक मोम के पतले में कैद है जो काले जंगल के एक गहरी गार में छुपा हुआ है। लेकिन इस गार के सामने एक दलदल है जिसे पार करना नामुमकिन है। शहजादा फौरन बैग खोलता है। इसमें से जादुई बांसुरी और रस्सी निकालता है। बांसुरी बजाने से रस्सी हरकत करती है और दलदल पर एक पल बना देती है। शहजादा गार में जाता है, मोम का पतला निकालता है और वापस बागीचे आता है। उसी वक्त देव, जो बाज बनकर गया था, वापस आता है। जब वो मोम का पतला देखता है तो गुस्से से हमला करता है। शहजादा गिर जाता है और उसके बैग से नानी का दिया हुआ चश्मा, जिसका कानच टूट चुका होता है, निकल आता है। शहजादा सूरज की रोशनी और कानच से मोम को जला देता है। देव चीखता है, पिघल जाता है और खत्म हो जाता है। उसी लम्हे काला जंगल भी हरा भरा हो जाता है और दीगर तमाम परियां भी आजाद हो जाती हैं। फूल परी शहजादे के साथ घोड़े पर सवार होकर रवाना होती है। तीसरा राज, तोते में कैद चुड़ैल की जान। फूल परी की मदद से देव को खत्म करने के बाद सहरबाज का आखिरी सफर बाकी था, चुड़ैल की जान को तबाह करना। फूल परी ने बताया था, इससे ज्यादा चुड़ैल की जान एक सुर्ख तोते में कैद है जो पहाड़ों के इस पार सियाह हुआ की वादी में रहता है, जहाँ दिन का उजाला कभी नहीं होता और हर सांस में जादू भरा हुआ है। सहरबाज वहाँ पहुँचा तो चारों तरफ उड़ती हुई तारीकियां थीं, जहाँ परिंदे नहीं, सिर्फ साए बोलते थे। इसने बैग में से जादुई लकड़ी का परिंदा निकाला जो नानी ने दिया था। वो परिंदा जैसे ही हवा में उड़ा, सहरबाज को लेकर एक वीरान दरख्त के पास ले गया। दरख्त की सब शाखों पर हजारों तोते बैठे थे, सब एक जैसे रंग, आवाज, साइज। सवाल था, असली तोता कौन सा है? सहरबाज ने बैग से चमकदार कानच की गोलियां निकाली और सब तोतों की तरफ की। एक तोता ऐसा था जो रोशनी पड़ते ही तड़पने लगा, चोंच से आग निकली और आंखें नीली हो गईं। सहरबाज समझ गया, यही चुड़ैल की जान है। शहजादा सहरबाज जब तीनों राज मुकम्मल करके फूल परी के साथ महल लौटा तो महल में एक खामोशी और बेयकीनी का आलम था। इसके हाथ में था वही सुर्ख तोता
जिसमें चुड़ैल की जंग कैद थी। वो सीधा बादशाह के दरबार में गया, जहाँ चुड़ैल मुस्कुरा कर बैठी थी, जैसे उसे यकीन था कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जैसे ही शहजादे ने तोते को निकाला, चुड़ैल की आंखों में खौफ उतर आया। उसकी हंसी रुक गई, जिस्म कांपने लगा। सहरबाज ने कहा, इससे ज्यादा अब वक्त आ गया है कि सच के सामने झूठ हारा। शहजादे ने सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बयान की और आंखों का मुर्तबान दिखाया। कैदी रानियों को बुलाया गया और जादुई पानी से उनकी आंखें वापस लगाई गईं। रानियों की आंखें खुलते ही महल में जैसे रोशनी का तूफान आ गया। शहजादा बोला, इससे ज्यादा चुड़ैल का फरेब आज खत्म होने को है। और तोते के बाजू टांगी, फिर गर्दन मरोड़ी। चुड़ैल की चीखों से महल गूंज उठा। एक लम्हे बाद वो राख में बदल गई। बादशाह, जो ये सब देखकर टूट चुका था, रोते हुए 11 बीवियों के कदमों में झुका। इससे ज्यादा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। रानियों ने अपने आंसू साफ किए और कहा, इससे ज्यादा अब आगे का वक्त हमारे बच्चों के लिए है। शहजादा सहरबाज की फूल परी से शादी हुई। महल में बहार आ गई, पुराने जख्म भर गए और एक नई शुरुआत हुई, इंसाफ, सच और मोहब्बत की।